सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं एरर एनालिसिस में। एरर एनालिसिस में अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसमें जो एरर प्रोपोगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ लेने हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज लेने हैं जहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी है, और यहाँ पर a का पावर है p, b का पावर है q और c का पावर है r। अब अगर आपको पता करना हो कि फ्रैक्शनल एरर इन x, फ्रैक्शनल एरर इन x पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x, वेयर डेल्टा x इज द एरर इन x और x क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी। अभी आप पावर को भूल जाइए, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ये तीन जो फिजिकल मेन क्वांटिटीज़ है उसको इस तरीके से प्लस करते हुए लिख देंगे। अब जो पावर है उसको क्या करना है, पहले ला करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर पावर है p, तो यहाँ p लिख दीजिए, यहाँ q लिख दीजिए, यहाँ r लिख दीजिए। ये फॉर्मूला बन जाता है फ्रैक्शनल एरर फाइंड करने के लिए। किसके लिए? फ्रैक्शनल एरर फाइंड करने के लिए। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि फ्रैक्शनल एरर जब कैलकुलेट कर लीजिए तो आप उससे परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें क्या करना होगा, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। और अगर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर क्या करिए, डेल्टा x अपॉन x है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी सब में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस q डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस r डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? परसेंटेज एरर इन x। किस टाइप के फॉर्मूले बन रहे हैं? जब हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हो जो कि डिपेंड कर रही हो 2, 3, 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। x डिपेंड कर रहा है a, b, c पर और a, b, c के पावर पर। इस तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या करना पड़ेगा, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। मान लीजिए आपके पास एक फार्मूला है x इज इक्वल टू a के पावर 4 b के पावर 1/2 अपॉन c क्यूब d के स्क्वायर। ये एक फार्मूला है और कह रहा है कि जो परसेंटेज एरर है, क्या चीज़? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन A वो कितना है, वो गिवन है यहाँ पर 4%, B में है ये 2%, C में है ये 3% एंड D में है ये 1%। ये परसेंटेज एरर गिवन है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर जिन पर x डिपेंड कर रहा। तो पता करना है आपको x में परसेंटेज एरर कितना होगा। किसमें? x में परसेंटेज एरर कितना होगा। देखिए ये फॉर्मूला लगाइए। जो x में परसेंटेज एरर होता है वो होता है परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस परसेंटेज एरर ऑफ c। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज एरर इन x। देखिए परसेंटेज एरर किसका लिखना हमें, परसेंटेज एरर a प्लस परसेंटेज एरर b प्लस परसेंटेज एरर c प्लस परसेंटेज एरर d। इसके साथ साथ क्या करना होता है, इसके पावर को आगे ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर पावर क्या है 4, यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पर पावर 3 और यहाँ पर पावर 2। अब क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए। 4 इंटू परसेंटेज एरर a 4 प्लस हाफ इंटू b की परसेंटेज एरर 2 प्लस 3 इंटू सी 3, सही है ना, एंड 2 इंटू 1। तो यहाँ हो गया 16 प्लस 1 17,
17 9 26, 26 प्लस 2 28, तो 28% का इसमें परसेंटेज एरर मिलेगा किसमें, एक्स में। क्लियर बात समझ में आ गई? आप इसको नोट कीजिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आप लोग उसको ट्राई करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखें हमें। पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी, और चारों में जो उनका परसेंटेज एरर है वो गिवन है 1 2 3 4%। फिर कह रहा है कि ये जो एक्स क्वांटिटी है इसका में परसेंटेज एरर कितना होगा, जो डिपेंड कर रहा है ए बी और सी डी पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें परसेंटेज एरर लिखना हो, किसका, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, तो जाहिर सी बात है 2 जो पावर होता है वो आगे आता है, इनटू ए में परसेंटेज एरर वो 1 है, प्लस पावर आगे आएगा इनटू बी का परसेंटेज एरर वो 2 है, प्लस 1/3 इनटू सी का परसेंटेज एरर वो 3 है, प्लस 3 इनटू डी का परसेंटेज एरर वो 4 है। तो यहाँ से हो गया ये 2 और यहाँ बचेगा 1, तो 2 + 1 3, यहाँ भी बचेगा 1, तो 2 + 1 + 3 1 4 हो गया, और ये हो गया 12, तो 4 और 12 16, तो 16% का इसमें एरर होगा। आंसर सी इज़ द राइट आंसर। मैच कर रहा है? आइए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। कह रहा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज़ 1%, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अगर हम किसी स्फीयर की बात करें, सर्किल नहीं, स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr3, वेयर r इज़ द रेडियस, और ये रेडियस में ही यहाँ पर 1% का एरर बता रहा है। यानी आपको गिवन है डेल्टा r/r इंटू 100 इज इक्वल टू 1%, ये गिवन है आपको, है ना, परसेंटेज एरर ये होता है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि v डिपेंड कर रहा है r पर, और बाकी इसके अलावा जो क्वांटिटीज़ हैं वो तो कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर अगर मुझे परसेंटेज एरर लिखना होगा, परसेंटेज एरर इन v, तो 4/3 पाई उसका कोई मतलब नहीं हुआ, r के पावर 3 है, 3 को आगे ले आइए, और परसेंटेज एरर इन r वो गिवन है आपको, वो कितना है 1, कितना आ गया 3%। समझ में आया? यहाँ तो सिर्फ एक क्वांटिटी दी, ऐसे ही जितनी भी क्वांटिटीज़ होगी हम क्या करेंगे, ऐसे ही ऐड करते हुए चले जाएंगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला न्यूमेरिकल देते हैं सर। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यहाँ दोनों क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी है ना, और पिछले क्वेश्चन से ये दोनों न्यूमेरिकल अलग हैं। देखिए उसमें क्या डिफरेंस है पहली बात तो, और दूसरा क्या सिमिलरिटी है मैं एक बताऊंगा, आप दूसरा खुद से फिर से ट्राई कीजिएगा। चलिए तो न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ये गिवन सर्किट है, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ है कि 2 रेजिस्टेंस लगे, इनको हटाइए और इनकी जगह एक लगाइए, ये दोनों मिल करके जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे वही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो अकेला, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? अब यहाँ पर चूंकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है वो होता है आर ई इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। पढ़ा होगा पहले। यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/re, और इसका ले लेंगे एलसीएम, r1 r2 पर क्या आ गया r2 + r1, सही है। re की वैल्यू निकाल ली है ना, इसको पलट दो, re हमारे पास आ जाएगा r1 r2/r1 + r2। देखो ये फॉर्मूला मिल गया हमें, जैसे x का फॉर्मूला मिल रहा था ना a² b के पावर क्यूब, इस तरीके से एक फॉर्मूला मिल गया हमें। लेकिन यहाँ पावर नहीं है, बस पावर होता तो आगे लगाते, भाई पावर है कैसे, पावर 1 है सबका, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस तो आता नहीं है। लेकिन ये पिछला वाला जो मेथड था ना वो यहाँ लग नहीं सकता अभी। उसकी वजह यह है कि वो मेथड या तो मल्टीप्लिकेशन में लग रहा था या तो डिवीज़न में। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो है, डिवीज़न भी है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी क्या है, प्लस में है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का प्लस कर दीजिए और फिर लेकर के आइए,
चलो मैं यहाँ लिखता हूँ आर ई इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन आर, वेयर आर क्या कर देते हैं, आर की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ भाई, आर होगा R1 प्लस R2, सही है। अब एडिशन कैसे करते हैं, यहाँ गिवन है ना, एडिशन कैसे करते हैं, हाँ 5 + 10 तो करेंगे, वो हो जाएगा 15, और जो एरर होता है वो हर हालत में ऐड होता है, तो क्या होगा 0.2 और 0.2 कितना हो गया 0.4, ये हो गया किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन रहा है, क्या इसमें तीनों की वैल्यू पता है, R1 पता है, R2 पता है, R पता है, लेकिन परसेंटेज एरर तीनों को नहीं पता है, परसेंटेज एरर नहीं पता। चलो अच्छा लिखते हैं, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अगर मैं आर ई का बनाऊँ, ये तो फाइंड करना है ना, परसेंटेज एरर इन आर ई, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। कितनी क्वांटिटी है 3, क्या इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा R1 अपॉन R इंटू 100, सही है, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R इंटू 100 प्लस डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। अभी तक पिछला न्यूमेरिकल मैंने जो सॉल्व किया, इसकी टोटल वैल्यू दे रहे थे डायरेक्ट, 1%, 2%, 3%, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया। यहाँ क्या दिया हुआ, डेल्टा R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, R2 के है, और डेल्टा R की। कैसे देखो, क्या डेल्टा R1 की वैल्यू बताइए कितना है 0.2, और R1 की 5 इंटू 100, सही है, प्लस देखिए R2 की वैल्यू, डेल्टा R2 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस, हाँ डेल्टा R कितना है 0.4, तो 0.4 अपॉन 15 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 5 से 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कट कर देंगे, या ऐसा ना करो 100 जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, पॉइंट हटाएंगे 0 आ गया, 100 मैंने सब में से निकाल लिया, तो यहाँ क्या होगा 50 आ गया, तो 2 से 1/25, 1/25, और यहाँ कितना होगा 2 हटाएंगे 0, तो 1/50, और यहाँ से हटाएंगे 0, तो 4 से कट करो, 4 × 12, 3 नहीं जाएगा ना 2, तो ये जाएगा 2/75, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, कितना ले लें 75 एलसीएम ले लें, 3 प्लस नहीं 75 ले लें, 150 ले लें, तब सही आएगा 150, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 4, 75 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 3 9 9 4 13, तो 1300 अपॉन 150 सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, और यहाँ से 5 3 और 5 दूनी 10, 5 6 30, तो यहाँ आ जा गया 8.66%। समझ में आया सबको, कोई डाउट तो नहीं, क्या करना था हमें, पिछले क्वेश्चन से एक डिफरेंस तो ये था कि ये हमें डायरेक्ट परसेंटेज एरर गिवन नहीं है, बल्कि हमें डेल्टा R अपॉन R की वैल्यू गिवन है, ये पहले है। दूसरी बात, अगर इस टाइप का फॉर्मूला बने तो उसमें चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसको सेपरेट सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का फॉर्म में लेके आइए, तब वो जो है रेज़ टू पावर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट जो है क्या है डिवीज़न वाला है। अब डेल्टा V अपॉन V और डेल्टा I अपॉन I करके सॉल्व करिए, देखिए आंसर आता है आपका। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ़ R इज इक्वल टू V बाई I, वेयर वोल्टेज का और I का यहाँ पर वैल्यू गिवन है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। तो अगर परसेंटेज एरर इन R की बात करें तो ये होगा डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। डेल्टा V की वैल्यू 5 अपॉन 100 हो गया इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू
100, तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 से 10 बचा यहाँ पर, तो यहाँ बच गया 5 + 2 यानी 7%। ये आंसर होगा। मैच कर रहा? चलिए आप लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 ट्राई कीजिए। चलिए तो न्यूमेरिकल नंबर 5 का मेरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ़ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ ए क्यूब आर 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, अगर किसी क्यूब की बात की जाए, ठीक है, तो ये हो गया क्यूब, इसके साइड मान लीजिए L है, साइड क्या है L, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो L में साइड एंड मास, पहले जो साइड का परसेंटेज गिवन है ΔL/L × 100 वो गिवन है 3%, और मास में यानी ΔM/M × 100 वो कितना गिवन है 4%। क्लियर? कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। देखो इसका जो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा ρ = m/v फार्मूला होगा। अब कह रहा है डेंसिटी में परसेंटेज एरर पता करिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यानी हम क्या लिखेंगे Δρ/ρ × 100, या इसको और क्या लिख सकते थे, सीधे सीधे लिख सकते थे परसेंटेज एरर इन रो, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो अब क्या यहाँ लिख सकते हैं, सिंपल सा m/v है ना, तो हम लिख सकते हैं ΔM/m × 100 प्लस ΔV/v × 100, सही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको v गिवन है? v तो नहीं गिवन है ना, आपको तो l गिवन है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम क्यूब है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा L3। तो यहाँ पर क्या रखिए, यहाँ पर रख दीजिए m/L3। अब फॉर्मूला v का ना बना करके l का बनाइए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फिर v की जगह हम लिख देंगे l, और जो पावर 3 था वो आगे आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया। अब देखिए ये वैल्यू तो आपको गिवन है ना, 3 सॉरी m वाला 4, इसकी वैल्यू 4 है, प्लस 3 × इसकी वैल्यू 3, कितना आ गया 9 + 4 13%। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज़ 13%। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसे ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए तो इस लेक्चर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, t की वैल्यू गिवन है t = 2π√L/g, वेयर t इज़ द टाइम पीरियड, 2π कांस्टेंट है, L इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड g इज़ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ को 20 सेंटीमीटर मेज़र किया गया, सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। यहीं पर समझने की बात है, एक्चुअल में आपको दिया हुआ है L की वैल्यू वो 20 सेंटीमीटर, और एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि आपको ΔL की वैल्यू दे रहा है 1 मिलीमीटर, इसे आप कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? बस समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड का मतलब ये होना कि जितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं उसका पीरियड कैलकुलेट करना। तो कह रहा है 100 ऑक्सीलेशन किया ऑफ द पेंडुलम इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच, एक घड़ी से हमने उसको मेज़र किया और जो टाइम आया वो 90 सेकेंड, यानी यहाँ पर t की वैल्यू है 90 सेकेंड। और कह रहा है यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिवोल्यूशन, 1 सेकेंड रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि वो मिनिमम जो वैल्यू मेज़र कर सकता है वो है 1 सेकेंड, यानी मिनिमम जो उसमें जो उसकी एक्यूरेसी है, यानी जो एरर आ सकता है वो 1 सेकेंड का आ सकता है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ΔT = 1। बस अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, हमें हमारे पास फॉर्मूला है t = 2π√L/g, लेकिन हमें t के परसेंटेज एरर नहीं निकालना है, किसके बारे में निकालना है, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन g। तो क्या करो, 2π को इधर लेके आओ,
t/2 अंडर रूट L/g, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, t²/4 L/g। क्या फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर? g का फार्मूला क्या बनेगा? g = ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4π² L/t²। अब देखिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखना हमारे लिए आसान हो गया। क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज एरर इन जी, या इसे एक्यूरेसी भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? 4π² तो कांस्टेंट है, L का मतलब हो गया डेल्टा L/L × 100, सिंपल। t² है तो 2 आगे लगा दो और ये हो जाएगा डेल्टा T/T × 100। अब डेल्टा L की वैल्यू कितनी? 0.1, L की वैल्यू 20 × 100 + 2, डेल्टा T 1 और T 90 × 100। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 100 से खत्म हो गया, क्या बचा? 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2 प्लस यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ऊपर आ गया 20, तो ऊपर आ गया 20/9, तो ये आ गया 0.5 और प्लस 9 से डिवाइड करिए तो 2, 9 दूनी 18, फिर 2 आया, फिर 2, 2, 2, ऐसे चलेगा। यहाँ कितना आ गया? 2.5 सॉरी 5 नहीं 7, 5 to 7, 722%। यह आ गया परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी या एक्यूरेसी इन जी। क्लियर, समझ में आया? यानी एक बात तो हमने ये सीखा, अगर फॉर्मूला हमें नहीं पता है, फॉर्मूला गिवन हो लेकिन क्वांटिटी नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना है? उसे ट्रांसफ़र करके उस क्वांटिटी को लेफ्ट में लेके आना है। दूसरी बात, जो टेक्निकल टर्म्स है उसे समझना ज़रूरी है कि वो हमें कौन सी वैल्यू गिवन है और क्या वैल्यू हमसे पूछ रहा है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, आपके बुक में जितने न्यूमेरिकल इसको ट्राई कर लीजिएगा आप लोग।